नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर। एक गाय बताती है, जो बहुत बूढ़ी गाय थी, वो बताती है कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है। मनुष्य के गरीब रहने के ये प्रमुख 3 कारण हैं। जरा ध्यान से सुनना और सुनते हुए यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। उस किसान के परिवार की हालत बहुत गरीब थी। वह किसान रोजाना दिन रात अपने खेतों पर काम करता और उसकी पत्नी भी उसका हाथ बांटती। किसान की पत्नी पेट से थी। कुछ दिनों के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के जन्म देने के बाद ही किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। अब किसान पर दुखों का पहाड़ सा टूट गया और ऊपर से धन की भी कमी होने लगी, जिस कारण से उसे बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि वो छोटा बच्चा अब उसके बिना नहीं रह सकता और छोटे बच्चे को छोड़कर वो खेतों पर काम भी नहीं कर सकता। वह छोटा सा बच्चा भूखा प्यासा रहता, परंतु किसान के घर में दूध देने वाला कोई पशु नहीं था जिससे किसान अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके। वह बच्चा मारे भूख के रोता चिल्लाता बिलखता। किसान चावल पकाकर चावल का पानी निकालकर बच्चे को पिलाता, परंतु इससे बच्चे की भूख तो शांत नहीं होती। उसे तो दूध ही चाहिए था। इसी प्रकार से 2-3 दिन बीत जाते हैं तो उस किसान के घर पर उसका एक पुराना दोस्त आता है और किसान की ऐसी हालत देखकर वह कहता है, हे मित्र, हमारे गांव के पास ही जो जंगल है उसमें एक सिद्ध पुरुष रहते हैं और उनके पास में एक गाय है। तुम उन्हीं के पास में जाओ और उनसे प्रार्थना करो। उस गाय को मांगकर आप अपने घर पर ले आना। मुझे पूरा विश्वास है वो महात्मा आपको गाय अवश्य दे देंगे। किसान ने अपने दोस्त की बात को सुनकर अगले ही दिन वहां जाने का मन बना लिया। फिर जब अगला दिन हुआ तब किसान अपने बच्चे की जिम्मेदारी पड़ोस की एक महिला को सौंपकर जंगल की तरफ चल देता है। अब चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह किसान चलता ही जाता है। अंत में सिद्ध पुरुष की कुटिया पर पहुंच जाता है और साधु महात्मा की कुटिया पर जाकर महात्मा जी को प्रणाम करता है। हे महाराज, मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के कुछ ही समय पश्चात वो मुझे छोड़ करके चल बसी। अब वह बच्चा भूख के मारे छटपटा रहा है और मैं उसका पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपके पास आपसे आपकी गाय मांगने आया हूँ। कृपया करके मुझे अपनी गाय दे दीजिए ताकि मैं बच्चे को दूध पिलाकर उसकी भूख शांत कर सकूं। तभी साधु महात्मा ने कहा, हे किसान, मैं तुम्हें इस गाय को अवश्य दे दूंगा। तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आई है और जिस प्रकार तुम्हारा बच्चा भूख से व्याकुल है, मैं उन सब परिस्थितियों को समझ सकता हूँ। मैं इस गाय को तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम इस गाय को अपने पास से ले जाकर इसके खाने पीने और रहने का पूरा ध्यान रखोगे और समय समय पर चारा पानी देते रहोगे और सुबह अपने भोजन करने से पहले पहली रोटी तुम गाय को जरूर खिलाओगे, क्योंकि जहाँ गाय माता जाती है उनके पीछे पीछे सिद्धि के दाता और भाग्य के विधाता भी जाते हैं। इस गाय को ले जाने के पश्चात तुम इसकी सेवा करोगे और अपने भोजन करने से पहले इसे रोजाना एक रोटी खिलाओगे और इसे साफ स्वच्छ रखोगे। तब तुम्हारे घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएं और तुम इस गाय का लाभ उठा लोगे तो यह गाय दूध देना बंद कर देगी। तब इस गाय को मत छोड़ देना, अन्यथा तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। इतनी बातें मेरी याद रखना। किसान ने कहा, हे महाराज, मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा। आप मुझे ये बताइए कि आप इस गाय के बदले में मुझसे क्या लोगे। तब उन महात्मा ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, मैं तुम्हें इस गाय को ऐसे ही प्रदान कर देता हूँ। तुमसे कुछ लेकर क्या करूंगा? मैं एक सन्यासी हूँ और मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात सुनते ही किसान साधु महात्मा को प्रणाम करके उस गाय को लेकर अपने घर चला आता है और उस गाय को चारा पानी खिलाने के पश्चात दूध निकालकर अपने बच्चे को दूध पिलाता है। इसी प्रकार वो रोजाना सुबह शाम गाय की खूब सेवा करता और बड़े ही अच्छे तरीके से गाय को नहलाता। भोजन करने से पहले गाय को रोटी खिलाता, उसके पश्चात स्वयं भोजन करता। अब किसान का लड़का दूध पीकर थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। साथ ही वह किसान भी गांव का सबसे धनवान आदमी बनने लगा। इसी तरह किसान का जीवन बड़े ही अच्छे तरीके से गुजर रहा होता है। अगर किसी कारणवश किसान को कहीं दूर जाना पड़ता तो गाय की देखरेख की जिम्मेदारी अपने नौकरों को सौंप देता और कहता कि गाय को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और मेरे आने तक तुम गाय की देखरेख अवश्य करना। कहने के पश्चात किसान किसी काम से दूसरे देश चला जाता और लौटकर आने के बाद फिर से गाय माता की सेवा में लग जाता। कुछ समय बाद एक दिन अचानक गाय ने दूध नहीं दिया तो किसान ने सोची
कि हो सकता है किसी कारणवश गाय ने दूध नहीं दिया होगा, लेकिन अगले दिन वह फिर से दूध नहीं देती है। इसी प्रकार से गाय ने दूध देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब धीरे धीरे किसान का मन भी गाय की तरफ से हटने लगा। अब किसान ने गाय पर ध्यान देना बंद कर दिया। पहले तो वह गाय के पास आया करता, उसे चारा पानी भी खिलाया करता, लेकिन अब उससे धीरे धीरे गाय को देखना तक बंद कर दिया। गाय को पानी पिलाया है या नहीं, चारा खिलाया है या नहीं, वह कैसी है, उसकी हालत कैसी है, उससे उस किसान को कोई मतलब भी नहीं रह गया था। उसके इस व्यवहार के कारण गाय माता बहुत कमजोर हो जाती है। अब उस किसान ने गाय को रोटी देना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे गाय की जर्जर अवस्था होने लगती है। अब तो वो किसान गाय को रोटी खिलाने से पहले खुद का खाना खा लिया करता है और जिस जगह पर गाय गोबर करती है उस जगह की सफाई करना भी छोड़ दिया। इस तरह गाय के आसपास गोबर और मूत्र इकट्ठा होने लगा। गाय स्वयं भूखी बेचारी कमजोर होने लग गई। एक दिन वो किसान उस गाय के पास में आता है और गाय को देखकर बड़ा ही क्रोधित हो जाता है और उस गाय को उसके खूंटे से खोलकर सीधे जंगल की तरफ ले जाकर छोड़ देता है। इसके पश्चात वह किसान घर पर आया तो देखा कि उसका बेटा अचानक से बीमार पड़ गया। वह सारी बात भूल करके अपने बेटे को डॉक्टर के पास में ले गया और भागकर कहने लगा, हे डॉक्टर साहब, आप चाहे जितना पैसा ले लो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है और इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन कितना भी इलाज करने के बाद उसके लड़के की स्थिति नहीं सुधरती है। तब उस डॉक्टर ने कहा कि मुझे और धन की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ इस गांव में इस लड़के को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें इस लड़के को शहर में भेजना होगा। शहर में जो बड़ा हॉस्पिटल है वहां पर आपका काफी धन खर्च हो सकता है। किसान ने कहा, जितना धन था मैंने आपको लड़के की दवाइयों पर खर्च कर दिया, इसके उपचार में खर्च हो गया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, केवल मेरा घर बचा है। अब किसान ने अपने लड़के के उपचार के लिए अपना घर भी बेच दिया और उसने घर को बेचकर जो पैसा मिला उस पैसे से उस लड़के का इलाज करवाया। कुछ समय बाद किसान का बेटा स्वस्थ हो जाता है और फिर किसान अपने लड़के को लेकर वापस अपने गांव में आ जाता है और जब वापस आता है तो उसका घर नहीं रहता। वह अपने लड़के को लेकर पुरानी झोंपड़ी में चला जाता है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। किसान सोचता है कि यह सब मेरी गलती के कारण हुआ है, मैंने ही साधु की बात पर ध्यान नहीं दिया और गाय माता पर अत्याचार किया, उसकी देख रेख नहीं की, उसके चारे की व्यवस्था नहीं की, इसलिए मेरे साथ में ऐसा हुआ। ऐसा सोचकर के किसान बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। उसका लड़का भी उसके साथ में रोने लगता है और अपने लड़के को उसी झोंपड़ी में छोड़ करके गाय को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। कुछ समय जंगल में इधर उधर भटकने के बाद उसे गाय दिखाई देती है जिसने उसे वहां पर छोड़ा था। अब गाय के पास में जाने के पश्चात किसान अपनी गाय के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि हे गाय माता, मैं आपका अपराधी हूँ, मैं आपका ख्याल नहीं रख सका, आपको खूंटे से बांधकर चारे पानी के लिए तरसा दिया, मैंने आपके स्थान से मलमूत्र साफ नहीं किया और वहाँ कीड़े पड़ गए, ऐसी मेरी गलती हो गई, इस कारण आप बहुत कमजोर हो गई। हे गौ माता, आप मुझे माफ कर दीजिए और मेरे साथ में वापस मेरे घर पर चलिए। तब गाय माता ने कहा कि हे किसान, अगर ऐसी बात है और तुम्हें तुम्हारी गलती पर पश्चाताप हो रहा है तो तुम हमेशा मेरी यही 3 बातें याद रखना। मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बता रही हूँ जिन्हें आप सुबह शाम याद रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम अपने जीवन में उन्नति करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। मेरी पहली बात यह है जिसे आप ध्यान से सुनो, अपने दोस्त और अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ में छल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र और किसी अन्य व्यक्ति के साथ में छल करता है वो आदमी धोखा करता है, वह जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह सकता, वह जीवन भर दुखी ही रहता है। और जो व्यक्ति किसी और का पेट काट करके खाता है, यानी किसी दूसरे की कमाई को खाता है, वह जीवन भर भूखा ही रहता है, उसका खुद का पेट नहीं भरता। मेरी दूसरी बात ध्यान से सुनो, अपने धन पर, अपने आप पर और अपनी बुद्धि पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने धन, बुद्धि और खुद पर घमंड करने वाले व्यक्ति को अहंकार समाप्त कर देता है। अहंकार जिसने भी किया है उसका पतन अवश्य होता है। हे किसान, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। तुमने अपने आप पर और अपने धन पर घमंड किया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, तुम्हारी बड़ी कमी थी, क्योंकि कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। समय बड़ा बलवान है, समय अच्छे अच्छे धुरंधरों को धूल चटा देता है।
इसलिए अपने धन पर कभी भी घमंड मत किया करो। ये मत सोचना कि मेरे पास में धन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धन के कारण तुम्हारे अंदर अहंकार भी आ जाएगा और यही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा और तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता को भी नष्ट कर देगा। हे किसान, मेरी तीसरी बात को भी ध्यान से सुनो। अपने घर की कोई भी सलाह किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए। अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग जैसे अपने माता पिता मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में आप उन्हें नजरअंदाज करके किसी और से सलाह लेते हैं तो भी आपका काम सफल नहीं हो सकता। वह व्यक्ति आपके काम को बढ़ाने के बजाय आपके काम को बिगाड़ने में लगा रहता है और आपको सही राय नहीं देगा। इसलिए अपने बड़ों और अपने माता पिता से कभी भी कार्य के बारे में राय जरूर लें। इन 3 बातों पर जो अमल करेगा वह जीवन में सदा उन्नति करेगा। किसान ने गौ माता की सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और कहा, हे माता, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन कृपा करके आप मेरे साथ चलिए। तब गौ माता ने उस किसान को क्षमा किया और उसके घर पर जाकर के सुख समृद्धि को वापस लौटाया।